अच्छा रईस साहब, मैं फिर आपका भी जवाब दूंगा। जो बात इन्होंने कही है, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि दो बातें कही। पहली बात उन्होंने फरमाया कि ये आइन और कानून से मुतसादिम है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कर रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 106 पे दी गई है और जो लीगल फ्रेमवर्क और स्कीम इस पार्लियामान ने कंसेंसस के साथ 2017 में 102 मीटिंग्स करने के बाद पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 रूल 92 की सब रूल 6 में दी, ये अमेंडमेंट्स एन उसके मुताबिक है। दूसरी बात ये कहा गया कि ये लॉ एंड जस्टिस में नहीं भेजा गया। मैं ये करूंगा, अगर ये काम रहेगा तो फिर आपकी तकरीर भी नहीं सुनी जाएगी। ये हम आपको बिल्कुल बरमला कहते हैं। ये नहीं चलेगा कि आप मीठा मीठा खाते हैं और कड़वा कड़वा हड़प करते हैं। और मैं आपके पार्लिमानी लीडर से भी ये कहूंगा कि वो अपना भी कोई इख्तियार इस्तेमाल किया करे। ये इस तरह नहीं चलेगा मामला। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने फरमाया कि ये जाना चाहिए था लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में। ऑर्डर इन द हाउस। जनाब स्पीकर, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, कवायद के तहत ये बिजनेस एलोकेटेड है पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को ये बिजनेस गया। आपने वहां पे अली मोहम्मद साहब और दीगरान ने ये बात सुनी। बात करनी है या मैं रईस साहब की तकरीर कोई ना सुने। आपका ख्याल ये शोर करना है रहे और ना रईस साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। इस तरह नहीं होगा। तो ये सूरत हाल है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत हाल ये है कि ये आइन की प्रोविजंस के मुताबिक है। दूसरी बात कि ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को जाना है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी है और असेंबली के कवायद में भी है। बहुत शुक्रिया जी। स्पीकर साहब बैठो स्पीकर साहब, इसके बाद تكينا هبوكو تكينا تقولش كيف जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, नाम पागल है। मैं अच्छा रईस साहब, मैं फिर आपका भी जवाब दूंगा। जो बात इन्होंने कही है, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि दो बातें कही। पहली बात उन्होंने फरमाया कि ये आइन और कानून से मुतसादिम है। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कर रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 106 पे दी गई है और जो लीगल फ्रेमवर्क और स्कीम इस पार्लियामान ने कंसेंसस के साथ 2017 में 102 मीटिंग्स करने के बाद पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 रूल 92 की सब रूल 6 में दी, ये अमेंडमेंट्स एन उसके मुताबिक है। दूसरी बात ये कहा गया कि ये लॉ एंड जस्टिस में नहीं भेजा गया। ऑर्डर इन द हाउस। मैं ये करूंगा, अगर ये काम रहेगा तो फिर आपकी तकरीर भी नहीं सुनी जाएगी। ये हम आपको बिल्कुल बरमला कहते हैं। ये नहीं चलेगा कि आप मीठा मीठा खाते हैं और कड़वा कड़वा हड़प करते हैं। और मैं आपके पार्लिमानी लीडर से भी ये कहूंगा कि वो अपना भी कोई इख्तियार इस्तेमाल किया करे। ये इस तरह नहीं चलेगा मामला। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इन्होंने फरमाया कि ये जाना चाहिए था लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में। ऑर्डर इन द हाउस। जनाब स्पीकर, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, कवायद के तहत ये बिजनेस एलोकेटेड है पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी को ये बिजनेस गया। आपने वहां पे अली मोहम्मद साहब और दीगरान ने ये बात सुनी। बात करनी है या मैं रईस साहब की तकरीर कोई ना सुने। आपका ख्याल ये शोर करना है रहे और ना रईस साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। इस तरह नहीं होगा। तो ये सूरत हाल है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत हाल ये है कि ये आइन की प्रोविजंस के मुताबिक है। दूसरी बात कि ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को जाना है, ये रूल्स ऑफ बिजनेस भी है और असेंबली के कवायद में भी है। बहुत शुक्रिया जी। स्पीकर साहब बैठो
वो डिप्टी स्पीकर साहब इसके बाद تكينا هبوكو تكينا تقول كيف जनाब डिप्टी स्पीकर साहब ना हम पागल हैं